अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ वर्ड्स बाय एमके। जिस तरह आपको पता है कि हमने जो है वो ई कैट और बी कैट मैथ के लिए अपनी सीरीज स्टार्ट कर दी है 2027 के लिए कि आप अपनी मैथ की प्रिपरेशन किस तरह करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो उसमें जो है वो पहला लेक्चर फंक्शन का था, दूसरा लेक्चर आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन का था, तीसरा लेक्चर आपके पास वर्टिकल लाइन टेस्ट का था, चौथा लेक्चर जो है वो आपके पास इवन और ऑड फंक्शन का था, और ये आज हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है जो कि है ग्राफ ऑफ इवन ऑड फंक्शन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इवन और ऑड फंक्शन अच्छे तरीके से बता दिया है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि है ग्राफ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम सिर्फ टॉपिक पढ़ लेते हैं, हम ग्राफ को डिस्कस नहीं करते, तो ये गलत है, क्योंकि जो फंक्शन का टॉपिक है उसका पूरा नाम ही आपके पास फंक्शंस एंड ग्राफ होते हैं। तो इसके लिए आपको ग्राफ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं साथ साथ जो टॉपिक पढ़ाती हूँ, जिस तरह वर्टिकल लाइन टेस्ट उसको ग्राफ से बता दिया, इवन ऑड फंक्शन इसको ग्राफ आता है तो इसको ग्राफ में एक्सप्लेन करिए। और इसका ग्राफ ज्यादातर एनएडी, नस्ट, फास्ट, कराची यूनिवर्सिटी में ज्यादा इसके ये जो ग्राफ के क्वेश्चन आ रहे थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट की वीडियो में, लास्ट के लेक्चर में मैं आपको एक बहुत आसान और इजी ट्रिक देने वाली हूँ कि आप इसको बगैर सॉल्व किए किस तरह पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज इवन फंक्शन है, कौन सी चीज ऑड फंक्शन है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और मैं आपको बात बताती चलूँ कि मैंने चैनल पे जो है वो तमाम टॉपिक यहाँ पर अपलोड है, जिस तरह आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट में मुश्किल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट डिजाइन कर दी है जिसमें फंक्शन से रिलेटेड तमाम टॉपिक यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जो टॉपिक्स होंगे ये बाकी जो अलग से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताते हम फंक्शन पढ़े तो इसके तमाम टॉपिक आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिर दूसरी प्लेलिस्ट बनेगी आपके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए, तो उसकी तमाम कॉन्सेप्ट और उसके तमाम लेक्चर आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, सो अब आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ताकि आपको नेक्स्ट आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ग्राफ क्या होता है इवन और ऑड फंक्शन का। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि इवन फंक्शन कौन से होते हैं, ऑड फंक्शन कौन से होते हैं और नेदर फंक्शन कौन से होते हैं जो कि ना इवन होते हैं ना कि ऑड होते हैं। आप तारी हमें से ग्राफ से समझने की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर आपको एग्जामिनर 4 से 5 ग्राफ दे देते हैं और उससे पूछते हैं बताओ इनमें से ऑड फंक्शन का ग्राफ कौन सा है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आज इस कंफ्यूजन को भी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इवन फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है। सबसे पहला पॉइंट, इवन फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है। देखो, कोई भी ऐसा ग्राफ जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो वो आपके पास इवन फंक्शन का ग्राफ होता है। कैसे? कोई भी ग्राफ जो आपके पास वाई एक्सिस पर बन रहा हो, ऐसा ग्राफ जो आपके पास वाई एक्सिस पर बन रहा हो वो आपके पास होता है इवन फंक्शन का ग्राफ। किस तरह? यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के लिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के लिए ग्राफ बनाया हुआ है जिसका ग्राफ कहाँ बन रहा है, वाई एक्सिस पे, बिकॉज इट इज नॉट टचेस एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे ना टच हो रहा है ना ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो ये कौन सा ग्राफ होगा? ये आपके पास इवन फंक्शन का ग्राफ होगा। घबराना हमने बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम इसके एग्जाम्पल से देखेंगे। तो मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। ठीक है, एक मैं आपको बहुत इसकी आसान सी एग्जांपल बता देती हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी और वो चीज क्या थी? वो चीज थी आपके पास y इक्वल टू कॉस एक्स का मैंने फंक्शन पढ़ाया था आपको। ठीक है, मैंने आपको जो है वो y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का मैंने आपको बताया था कि ये इवन होता है, ये ऑड होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो y इक्वल टू कॉस एक्स होता है वो कौन सा फंक्शन होता है? वो हमेशा एक ऑड फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? हमेशा ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन क्यों होता है ये मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में बता दिया था। तो अगर आपको ऑड, इवन और नेदर फंक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो आप पिछला वीडियो लेक्चर देखो। लेकिन ये बात तो आपको पता था कि ऑड होता है, लेकिन ग्राफ से किस तरह पता चलेगा आएगा वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, और वो किस तरह डिस्कस करेंगे कि जो y इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन होता है, इसका जो आपके पास ग्राफ होता है, इसका जो आपके पास ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह बनता है। तो ये क्या होता है बेटा आपके पास? ये आपके पास जो है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। तो जो भी फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो, यहाँ पर ऑड नहीं होगा, यहाँ पर होगा इवन। ठीक है, जो भी फंक्शन और y इक्वल टू कॉस एक्स का जो फंक्शन होता है वो आपके पास क्या होता है? वो आपके पास इवन होता है। और कैसे होता है चले मैं वो भी बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या होता है, आपको इक्वेशन से पता था कि ये इवन होता है, लेकिन ग्राफ से भी आपको पता चल गया कि ये ओनली y एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसका जो सिमेट्रिक है ये y एक्सिस पर है, तो ये ग्राफ इवन होगा। अच्छा, इक्वेशन में मैं आपको बता दूं, आपके पास जो इक्वेशन है वो है आपके पास y इक्वल टू कॉस एक्स। वैसे ही मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया था, बट आपको कंफ्यूजन हो रही होगी जो बच्चे न्यू पहली दफा देख रहे हैं। तो आपको जो है वो फंक्शन को ग्राफ ऑड और इवन पता लगाने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, अपने जो x होता है उसमें अपने नेगेटिव साइन लगाना होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम कौन सा साइन लगा देंगे? यहाँ पर हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है,
नेगेटिव साइन लगाने के बाद हम देखते हैं कि कॉस के साथ कोई भी आपके पास एंगल होता है, कोई भी चीज होती है, कॉस की प्रॉपर्टी होती है, कॉस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो मतलब कि आपने नेगेटिव साइन लगाया बट आपके पास वापस से क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब होता है कि ये इवन है, क्योंकि आपके पास वापस से आपका क्वेश्चन आ गया, तो ये इवन होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन नेगेटिव में आता तो वो ऑड होता, और अगर आपके पास पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता तो वो नेदर होता। ठीक है, वो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, पिछली वीडियो लेक्चर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक और आसान सी एग्जांपल समझाती हूँ, जो कि आपको समझने में से बहुत ज्यादा आसानी होगी, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल को। ठीक है, उससे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं और उसके बाद हम जो अपने ग्राफ को डिस्कस करते हैं। अच्छा, तीसरा ग्राफ को एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई एक ऐसा ग्राफ बना दूं, कोई मैं वी शेप का ग्राफ बना दूं। ठीक है, ऐसे नहीं, ये जो है वो थोड़ा सा अपने वाई एक्सिस पे टच होता हुआ फिर ये ऐसे जाएगा, बिल्कुल ये। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ होता है? इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है? सबसे पहले तो इस ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है कि ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका जो सिमेट्रिक है वो वाई एक्सिस पर है। इसका मतलब है कि ये आपके पास कौन सा फंक्शन है? ये आपके पास इवन फंक्शन है, और इसकी जो इक्वेशन होती है ना वो होती है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसको भी आप इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह? अगर इस इक्वेशन में मैं नेगेटिव साइन इंसर्ट करूं या वो इसमें मैं नेगेटिव साइन डालूं, ठीक है, इसमें अगर मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगी तो मॉड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पास वापस क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है, ये इक्वेशन से भी साबित होता है ये इवन है, और ये ग्राफ से भी साबित होता है कि ये आपके पास इवन है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, एक और एग्जांपल बता देते हैं हम आपको। ठीक है, ताकि आपकी जो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो और आपको परेशानी ना हो। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, जल्दी से हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास किसी भी शेप का ग्राफ होगा, आपके पास फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास ग्राफ हो सकता है, आपके पास ग्राफ आ सकता है, आपके पास जो है वो कुछ इस तरह वाला ग्राफ। ठीक है, या फिर मैं आपकी बात करूं कुछ इस तरह वाला ग्राफ, आपके पास किसी भी शेप का ग्राफ आ रहा है, बस अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये भी किसका ग्राफ होगा, ये भी आपके पास जो है वो इवन फंक्शन का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा? इवन फंक्शन का ग्राफ होगा। अच्छा, अब हमें समझ में आ गया कि इवन फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है। अब हम जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो पॉइंट है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब ये देखते ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे और वो कंफ्यूजन में आपकी क्लियर करती हूँ। सबसे पहले दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट आया होगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब बहुत सारे बच्चे की बोलेंगे कि मिस आपने हमें बताया कि जो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं वो इवन होते हैं, तो हमने ये सोचा था कि जो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा वो हमारे पास जो है वो ऑड होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपके पास सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है वो ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है वो आपके पास कौन सा फंक्शन होता है? वो आपके पास ऑड फंक्शन होता है। और मुझे पता है इससे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो ऑफ कोर्स हम शुरू से एग्जांपल के साथ तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा अंडरस्टैंडिंग इसी बात पर होता है कि हमें जो है वो एग्जाम्पल के साथ चीजें समझ में आए। तो आए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पर जो है वो एक्स और वाई एक्सिस बना दिया है। ठीक है, अब मैं ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये ठीक है, और ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, और ये ग्राफ आपके पास होता है y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है, मैं आपको इक्वेशन भी बताती जा रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो कुछ भी समझने में। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर मैं इसको इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, इसके ऊपर क्यूब आ रहा है, तो अगर मैं अंडर रूट में नेगेटिव साइन दूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये ऑड हो जाएगा। और अगर मैं आपको इसको ग्राफ से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करवाऊं तो बेटा देखो, ये आपके पास वाई एक्सिस पर नहीं आ रहा, और ना कि ये पूरा एक्स एक्सिस पे बन रहा है। एक्स एक्सिस पे तो इसको यहाँ बनना चाहिए था ना, बट ये आपको गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये ओरिजिन से टच हो रहा है। ये चीज आपकी ओरिजिन होती है, देखो यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये टच होता हुआ ग्राफ बना रहा है। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन होगा? ये आपके पास कौन सा फंक्शन होगा? ये आपके पास होगा ऑड फंक्शन। ठीक है, और अब हम और एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल बिल्कुल भी इनफ नहीं होती, तमाम चीजों को समझने के लिए हमें और एग्जांपल से देखना चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करती हूँ, एक ही दफा आपके पास एक दो एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ताकि हमें जो है वो आसानी हो जाए, ताकि हमें बार बार इस तमाम को बनाना ना पड़े। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास ग्राफ अब जो है वो इस तरह बन रहा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऑलरेडी वो ऑड बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखो तो देखने वाली बात ये है कि ये ओरिजिन पे, ये जो चीज है ना, ये ओरिजिन कहलाती है, ये यहाँ से इंटरसेक्ट या कट होता हुआ बन रहा है। इसका मतलब है ये आपके पास ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा एक और ग्राफ बनाकर दिखाऊं, ठीक है, ये वाला ग्राफ,
ठीक है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है। आप इसको जो है वो इक्वेशन से प्रूव करोगे तो उसमें भी आपके पास नेगेटिव मतलब और फंक्शन बनेगा। और अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं तो यहाँ से देखने वाली बात है कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ से बन रहा है, तो मतलब है ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। और जो चीज आपके पास जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होती है, वो चीज आपके पास क्या होती है, वो चीज आपके पास जो है वो और फंक्शन होती है। वो चीज आपके पास क्या होती है, वो चीज आपके पास जो है वो और फंक्शन होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल की समझना है तो हम एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। और वो एग्जाम्पल आपके पास होगी, वो एग्जाम्पल यहाँ पर होगी आपके पास कुछ इस तरह भी ग्राफ होता है, कुछ वेव टाइप का ग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ, ये भी आपके पास सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, मतलब ये ओरिजिन से निकल रहा होता है, ओरिजिन से बन रहा होता है, इसका ताल्लुक आपके पास ओरिजिन से होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये भी आपके पास कौन सा ग्राफ होता है, ये भी आपके पास जो है वो और फंक्शन का जो है वो ग्राफ बन रहा होता है। आई होप आपको तमाम कॉन्सेप्ट आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि नेदर फंक्शन का ग्राफ किस तरह होता है। हमने इवन फंक्शन को अच्छी तरीके से डिस्कस किया, हमने ऑड फंक्शन को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। आपकी रिवीजन के लिए मैं आपको एक दफा बताती चलूं, और वो बात बताने वाली क्या है कि इवन फंक्शन का ग्राफ किस तरह होता है, जो आपके पास जो है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आ जाता है बेटा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आ जाता है, वो आपके पास किसका ग्राफ होता है, वो आपके पास इवन फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, और अगर यही बात मैं आपको ऑड फंक्शन के लिए बताऊं तो जो चीज बेटा आपके पास सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आ जाती है, बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस आएगा तो हमारे पास जो वो ग्राफ होगा, बट नहीं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन आ जाएगा तो हमारे पास वो किसका ग्राफ बनेगा, तो हमारे पास वो ग्राफ बनेगा आपके पास ऑड फंक्शन का। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जो कि होता है नेदर फंक्शन। नेदर फंक्शन का ग्राफ कब बनता है, नेदर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, इसको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, और वो हेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि नेदर फंक्शन का ग्राफ कब और कैसे और क्यों बनता है। और वो है कि नेदर फंक्शन का ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक अबाउट आपके पास जो वो क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मिस हमने ऑड फंक्शन में सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि जो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है वो आपके पास जो है किसका, किस फंक्शन का ग्राफ होगा, नेदर फंक्शन का ग्राफ। अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ तो हम इसको पता है किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। हम इसको सबसे पहले हम इसमें एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, आई नो आपको पता होगा एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। ठीक है, अब बेटा देखो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाओ जो आपके पास एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी दोनों से मिलकर बन रहा हो। कोई ऐसा ग्राफ नहीं है जो सिर्फ एक्स एक्सिस पर बने। जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हो तो वो वाई से भी कंप्लीट होता हुआ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ कुछ इस तरह से, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि अगर कोई ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस पर बन रहा हो तो वो सर्किल होगा। ठीक है, आप इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये नेदर फंक्शन क्यों है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी ग्राफ जो कि एक्स एक्सिस सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस से मतलब एक्स एक्सिस पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, वो आपके पास किसका होता है, वो आपके पास नेदर फंक्शन का ग्राफ होता है। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर आप वर्टिकल लाइन लगाते हो और अगर आपके पास दो जगह इंटरसेक्ट हो रही होती है, चीजें दो जगह कट कर रहा होता है, तो ये फंक्शन ही नहीं होता। इस वजह से ये ऑड और इवन फंक्शन नहीं हो सकता था। ये कौन सा फंक्शन है आपके पास, ये आपके पास जो है वो नेदर फंक्शन है। ठीक है, अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और क्विक रिवीजन हमारे पास क्या है कि अगर वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास सिमेट्रिक होगा तो हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा इवन। ठीक है, याद रखना वाई एक्सिस पर अगर सिमेट्रिक होगा तो इवन होगा। ओरिजिन पे होगा, ओरिजिन पे मैं आर लगा देती हूँ। ठीक है, ओरिजिन पे होगा तो वो आपके पास कौन सा होगा, वो आपके पास होगा ऑड। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो सिमेट्रिक होगा तो वो आपके पास कौन सा ग्राफ होगा, वो आपके पास होगा नेदर। मतलब ना कि वो इवन है और ना कि वो ऑड है और ऑलरेडी वो फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये तमाम चीजें क्लियर अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अब हम एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, कि ये जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिससे आप जो एमसीक्यूज होते हैं इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब इसको किस तरह सॉल्व करोगे मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये जो मैथ वर्ड्स बाय एमके का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है मैं आपको बता दूं। मैं आपको लिख कर इस वजह से बताती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक एफ एक्स है। ठीक है, फंक्शन है एक्स का। ठीक है, हमारे पास एक एक्स का फंक्शन है और आप ये कोशिश करो बेटा कि ये जो एक्स का फंक्शन है ना आपके पास हमेशा आप जब ग्राफ वगैरह बनाते हो या हमने पहले एमसीक्यू सॉल्व किया था तो हमारे पास कितने फंक्शन होते हैं, हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि आपके पास जो एफ एक्स का ग्राफ या एफ एक्स का जो फंक्शन है वो इवन है। ठीक है, अभी सिर्फ ये माइंड में आप अंडरस्टैंड करो। ठीक है, और जो आपके पास जो वो जी एक्स का जो फंक्शन है, जी ऑफ एक्स है, वो आपके पास जो है वो ऑड है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ और वो बात ये है कि अगर
पहला पॉइंट आपके पास मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर f ऑफ x मतलब कि अगर इवन, ठीक है, क्योंकि f और f इवन है और g और x मतलब ऑड, अगर इवन और ऑड डिवाइड हो जाए आपस में, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप बोलोगे कि पहले जो है वो gx आ जाए फिर जो है fx आ जाए, मतलब अगर इवन या ऑड आपस में डिवाइड हो या फिर आपके पास ऑड और इवन आपस में डिवाइड हो, इन दोनों में से कोई भी क्वालिटी हो, या फिर f और x और डिवाइडेड बाय g और x हो, या फिर g ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x हो, तो इसमें आपके पास क्या होता है, जब ये दोनों चीजें इवन और ऑड और इवन आपस में डिवाइड हो रही होती है, तो आपके पास जो हमेशा आंसर होगा वो आपके पास होगा ऑड, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, ऑड होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट कि अगर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हो, पहले हमने इन दोनों को आपस में क्या कराया था, डिवाइड कराया था। अब फॉर एग्जाम्पल के ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, या फिर पहले g ऑफ x आ जाए फिर जो f ऑफ x आ जाए, दोनों आपस में क्या हो, दोनों आपस में आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो। पहले हमने पढ़ा डिवाइड का, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई का, मतलब ऑड और इवन आपस में डिवाइड हो रहे हो या इवन और ऑड आपस में डिवाइड हो रहे हो तो वो ऑड फंक्शन होता है। दूसरा पॉइंट, अगर ऑड और इवन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो या इवन और ऑड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपके पास तो भी फंक्शन किसका बनता है, तो भी हमारे पास फंक्शन बनता है ऑड का। अब आप बोलोगे कि इस पॉइंट को कहीं अप्लाई करके तो दिखाएं ताकि हमें समझ में आए कि वाकई ये पॉइंट सच है। तो इससे पहले मैंने जो मेरी वीडियो थी ऑड और इवन फंक्शन की वो भी यहीं पर होगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर तमाम अप्लाई करने की वो ट्रिक आपको जिस तरह मैंने बता दिया, इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में इसको टाइम भी लगेगा, और मैंने पहले आपको यही बोला था, मैंने जानबूझ के आपको पहले बताया था कि हम इसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि बेटा देखो आपको ट्रिक के साथ कभी कभी हमें ओरिजिनल और इम्पोर्टेंट जो तरीके होते हैं, जो उसको सॉल्व करने का रियल प्रोसेस होता है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें उसकी जरूरत भी पड़ सकती है, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट मतलब कि जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट था उससे इसको सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे। देखो आपके पास लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब, एंड आपके पास लिखा हुआ है कि जो g ऑफ x है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन, इनमें से कौन सा ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको ये जो दोनों इक्वेशन दी थी f ऑफ x एंड g ऑफ x, ये इनमें से कौन सी इवन है कौन सी ऑड है, क्योंकि मैंने आपको बेटा पहले ही बता दिया था कि f ऑफ x को हमने इवन लिया था और g ऑफ x को ऑड दिया था। अब यहाँ पे हमें खुद से पहले देखना होगा कि कौन सी इवन और कौन सी ऑड है। तो अगर आप x क्यूब को देखोगे तो फॉर एग्जांपल के तौर पे x क्यूब में मैं अगर नेगेटिव साइन लगाती हूँ, कैसे नेगेटिव साइन लगाती हूँ, फॉर एग्जांपल के यहाँ पर x ऑफ क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, x का क्यूब ले लेते हैं, और इस x ऑफ क्यूब में मैं कौन सा साइन लगा देती हूँ, नेगेटिव साइन लगा देती हूँ। अब आपको पता होगा कि नेगेटिव साइन हमेशा इवन को मतलब इवन ही नेगेटिव साइन को कैंसिल कर सकते हैं, अगर ऑड होता है तो आपके पास नेगेटिव साइन वैसे का वैसा रहता है। इसका मतलब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया नेगेटिव साइन लगा के, आपके पास क्वेश्चन वापस नहीं आया, उसके साथ नेगेटिव साइन आया, तो इसका मतलब है जो पहली इक्वेशन आपके पास है, जो पहली इक्वेशन है वो कौन सी है हमारे पास, वो हमें ऑड दी हुई है, ठीक है, ये ऑड होती है, ठीक है। फिर हम दूसरी इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखकर दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। पहले अंदाजा पहला पता लगा लो कौन सी इवन और कौन सी ऑड है। एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन लगाऊंगी तो मेरे प्यारे इंटेलिजेंट बच्चे पहले ही समझ जाएंगे कि मीन जो आपके पास जो स्क्वायर होता है वो हमेशा नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देते हैं, तो हमें बस वापस से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब मिस ये हुआ कि ये जो ये वाली इक्वेशन है ये इवन है, मतलब आपको यहाँ पर एक इवन दिखा और एक ऑड दिखा, ठीक है। अब कंडीशन देखो, अब आपके पास लिखा हुआ है कि जो इवन है मतलब कि आपके पास जो इवन है वो ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो आपके पास f है वो g ऑफ x ये कंपोजिट फंक्शन होता है और ये भी कंपोजिट फंक्शन होता है। अब आपको बताना ये है कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब था एंड g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो इनमें से ऑड फंक्शन क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर इवन और ऑड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो या ऑड और इवन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो आपके पास कौन सा फंक्शन होता है, वो आपके पास होता है आपका ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। तो इसके लिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, f ऑफ x किससे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, g ऑफ x से, तो वो फंक्शन आपके पास होगा ऑड फंक्शन। तो मतलब आपके पास पता है आंसर क्या होगा, आपके पास आंसर होगा 1 ओनली, क्योंकि सिर्फ 1 ही ऐसा है जिससे आपको क्या मिल सकता है, और फंक्शन मिल सकता है। 2 पे नहीं मिल सकता, 3 पे नहीं मिल सकता, और चौथा जो आंसर है वो 2 and 3 ओनली। जब 2 नहीं होगा 3 नहीं होगा तो 2 and 3 ओनली भी नहीं होगा, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा 1। आई होप देखो मैंने कुछ जो पॉइंट बताया उसको मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल से क्लियर कराया। अब आपका काम यह है कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस किए, उसको उठाओ और उसमें से देखो कि मेरे ट्रिक से आपको पता चल रहा है कौन से ऑड है कौन से इवन, और भी क्वेश्चन आप और जगह रिसोर्सेज से ले सकते हो, सॉल्व करके इसको जरूर देखना, ठीक है। आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, 1-2 टॉपिक और आएंगे, देन हमारे पास जो फंक्शन का ब्रॉड टॉपिक होगा वो खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपके तमाम कॉन्सेप्ट तमाम लेक्चर क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।